हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर बायलेटरल हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस, ये क्वेश्चन आता है एमबीबीएस फाइनल ईयर में यूरोलॉजी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कहीं बार ये क्लिनिकल क्वेश्चन आ जाता है 9 मार्क्स का। तो इम्पॉर्टेंट है, तो लो ध्यान से देखते हैं क्या होता है। जैसे किडनी है, किडनी में पेल्विक सीकल सिस्टम है, वहाँ पर यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और ये दोनों डायलेट हो जाते हैं, तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। इट इज़ एसेप्टिक डायलेशन ऑफ पेल्विक सीकल सिस्टम ड्यू टू पार्शियल और इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो ऑफ यूरिन। इसके etiology में यूनिलेटरल और बायलेटरल है। यूनिलेटरल में 3 है, दैट इज एक्स्ट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल या फिर इंट्राल्यूमिनल, और बायलेटरल में कोवाइड और कॉन्जेनिटल। एक्स्ट्राम्यूरल में 4 आ जाते हैं, दैट इज एबरेंट रीनल वेसल्स, यानी कि रीनल वेसल्स जो है वो नॉर्मल नहीं है। यूरेटर विच इज़ रेट्रोकेबल, compression of the growth by carcinoma of cervix और carcinoma of the rectum and retroperitoneal fibrosis. नाउ इंट्राम्यूरल में आ जाता है कॉन्जेनिटल पेल्वी यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेथ्रोसील एंड न्यूप्लाज्मा ऑफ यूरेटर, narrow ureteric orifice structure of ureter following the removal of the stones, pelvic surgeries, TB of ureter. Intraluminal में आता है stone in the renal pelvis और ureter, slugged papilla in the papillary necrosis. Bilateral में congenital में आ जाता है congenital structure of external urethral meatus, pinhole meatus, congenital posterior urethral valve. Acquired में आ जाता है BPH, carcinoma of prostate, post operative bladder neck scarring, inflammatory traumatic urethral strictures, फिमोसिस, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ब्लैडर कार्सिनोमा। तो ये इतने सारे कॉजेज़ हैं, हमें उनको याद भी करना है, तो इसका सबसे सिंपल तरीका आपको बताते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल है, उसका निमोनिक है CR। सी का मतलब है कार्सिनोमा, रेक्टम और कहाँ का, सर्विक्स का। आर का मतलब है कि जो रीनल वेसल्स हैं उनका वो डाइवर्जन हो गया है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। फिर आता है इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल में सबसे सिंपल है, एक तो कैंसर ही है यूरेटर का, और एक क्या है, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया विच इज़ कॉन्जेनिटल। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, ये आपको याद करना ही करना है। फिर आ जाता है इंट्राल्यूमिनल। इंट्राल्यूमिनल में आपको बस इतना याद रखो, स्टोन है जो किडनी में भी है और यूरेटर में भी है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, 4 कॉजेज़ पढ़ लिए, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल और इंट्राल्यूमिनल। एक्स्ट्राम्यूरल में हमने पढ़ा एबेरेंट रीनल वेसल्स की वेसल्स जो है वो डाइवर्स करिए फ्रॉम द नॉर्मल टाइप। दूसरा हमने पढ़ा कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एंड कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम। फिर हमने पढ़ा इंट्राम्यूरल, जिसमें हमने 2 पढ़े कि कार्सिनोमा हो गया यानी न्यूप्लाज्म हो गया यूरेटर का, और कॉन्जेनिटल पेल्विक यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन। तीसरा हमने पढ़ा इंट्राल्यूमिनल, जिसमें हमने पढ़ा कि किडनी और यूरेटर का स्टोन है। सो सिंपल। और अब आ जाता है बायलेटरल। बायलेटरल में आता है कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल में आता है यूरेथ्रल मियाटस एंड यूरेथ्रल वाल्व, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हो गया कॉन्जेनिटल पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व एंड कॉन्जेनिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। तो यूरेथ्रा मियाटस का स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, एंड कॉन्जेनिटल पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व में एक तो क्वेश्चन भी है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। एक्वायर्ड में आ जाता है जो प्रोस्टेट का आपको सारी कहानी पता ना, सारी देना, BPH पता है, कार्सिनोमा प्रोस्टेट पता है, अब पेनिस का फिमोसिस लिख देना, कार्सिनोमा सर्विक्स एंड ब्लैडर कार्सिनोमा। तो एक्वायर्ड तो कार्सिनोमा से ही भरा हुआ है, प्रोस्टेट का कार्सिनोमा देखो 3 कार्सिनोमा, PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। चलो मजाक साइड में, P का मतलब है प्रोस्टेट, C का मतलब है सर्विक्स और B का मतलब है ब्लैडर। Okay, so we come here about congenital pelvic ureteric junction is the most common cause of hydronephrosis। जैसे आपको पहले बताया था, ये इंट्राम्यूरल कॉज है, यूनिलेटरल साइड का है। Aberrant renal artery or vein in the lower pole of the kidney can compress the pelvic ureteric junction causing hydronephrosis। तो आर्टरी जो डाइवर्स कर रही है अपनी नॉर्मल साइड से, वो क्या करती है, कंप्रेस कर देती है पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन को एंड इट कॉजेज हाइड्रोनेफ्रोसिस। रीनल एंजियोग्राम कन्फर्म्स द डायग्नोसिस। नाउ ट्रीटमेंट क्या है बेरेंट रीनल वेसल्स का, इफ़ इट इज़ अ वेन इट कैन बी लाइगेटेड सेफली। अगर ये रीनल वेन है तो इसको आराम से लाइगेट कर सकते हैं, बट अगर ये आर्टरी है और एक्सक्लूसिवली सप्लाई करती है लोअर पोल ऑफ किडनी को, तो ये लाइगेट नहीं कर सकते। अगर वेन होती तो लाइगेट कर देते, अगर आर्टरी है तो लाइगेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किडनी मोबिलाइज है लोअर पोल, जैसे ये समझ लो ये किडनी है, मोबिलाइज है। अब ये लोअर पोल और अपर पोल एक साथ आएंगे यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन मान लो। सो किडनी इज मोबिलाइज, अपर एंड लोअर पोल आर अप्रॉक्सीमेटेड टुगेदर सो दैट आर्टरी इज मेड टू स्लिप फ्रॉम द साइट ऑफ कंप्रेशन। ताकि आर्टरी स्लिप हो जाए फ्रॉम द साइट ऑफ कंप्रेशन, तो उन दोनों को पोल्स को, अपर और लोअर को साथ में लेकर जा जाता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट किया जाता है, और इसको हैमिल्टन स्टीवर्ट ऑपरेशन बोलते हैं। अगर प्रेगनेंसी है तो यूरेटर्स का डायलेशन हो रखा है और दोनों पेल्विस का डायलेशन हो रखा है,
ये अक्कर होता है ड्यू टू द एटोनिया ऑफ द यूरेट्रिक मस्कुलेचर बाय प्रोजेस्टेरोन. It starts as early as in first few hours of pregnancy and lasts till few weeks after delivery. Involution occurs 2 to 12 weeks after delivery. उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूरेटर और पेल्विक्स की डायलेशन हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि यूरेटर मस्कुलेचर की एटोनी हो जाती है. एटोनी मतलब उसका टोन ख़राब हो जाता है यूट्रस का, एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से, उसकी वजह से डायलेशन हो जाती है यूरेटर और पेल्विस की. और ये शुरू के हफ्तों में होता है प्रेगनेंसी में और लास्ट करता है डिलीवरी के कुछ हफ्तों के बाद तक. और वो अपनी यूट्रस अपनी नॉर्मल स्टेट में या यूरेटर अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है वापस. यूरेटर की बात हो रही है, वापस आता है आफ्टर 12 वीक्स यानी 4 मंथ्स डिलीवरी की. नाउ आते हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें 4 क्लासिफिकेशन है, 1, 2, 3 and 4. ओके. First classification says unilateral hydronephrosis, bilateral hydronephrosis without renal failure and bilateral hydronephrosis with renal failure. Classification 2 says intermittent and persistent hydronephrosis. Intermittent hydronephrosis में आता है obstruction occurs, swelling and pain appears in loin. After some time patient passes large amount of urine following which swelling and pain disappears. तो obstruction होती है intermittent में, swelling और pain appear होता है loin में. ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन की वजह से यूरिन पेल्विक और सीकल सिस्टम में है, डायलेट हो गए वो दोनों. यूरिन यूरेटर में नहीं आ रहा किडनी से, तो वहाँ पे क्या होगी, स्वेलिंग होगी, पेन भी हो गया लॉइन रीजन में. ऑल्सो समटाइम्स पेशेंट पासिस लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन फॉलोइंग विच स्वेलिंग एंड पेन डिसअपीयर्स. और जैसे ही पेशेंट यूरिन पास करता है तो स्वेलिंग और पेन ख़त्म हो जाता है. परसिस्टेंट का मतलब होता है कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन की परसिस्टेंट है. थर्ड क्लासिफिकेशन सेज हाइड्रोनेफ्रोसिस ओनली एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस विद हाइड्रोयूरेटर. एंड फोर्थ सेज एक्स्ट्रारीनल पेल्विक हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड इंट्रारीनल पेल्विक हाइड्रोनेफ्रोसिस. तो यूनिलेटरल, बायलेटरल, इंटरमिटेंट एंड परसिस्टेंट, हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस विद यूरेटर, एक्स्ट्रारीनल एंड इंट्रारीनल. अब आती है पैथोलॉजी. पैथोलॉजी में आता है इनिशियली pressure burden is taken up by the pelvis, later calyces and renal parenchyma. Gradually parenchyma thin हो जाता है due to the destruction and it dilates, eventually leading to compromised secretory functions. Parenchymal thickness of more than 2 mm is likely to function. In bilateral cases patient will go for renal failure. उन्होंने पैथोलॉजी में बताया कि जो प्रेशर बर्डन होता है वो पेल्विस ले लेता है, तो कैलिसेस और रिनल पैरेन्काइमा बाद में लेते हैं हम, पहले पेल्विस फिर कैलिसेस और फिर रिनल पैरेन्काइमा. तो उन्होंने बोला है तो पैरेन्काइमा क्या होता है, पतला हो जाता है क्योंकि वो टूटने लगता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है और फिर डायलेट हो जाता है, लीडिंग टू फिर उसके जो सिक्रेटरी फंक्शंस है जो उसका काम है वो कर पाएगा. जब वो एक बारी के लिए ख़राब हो गया तो नहीं कर पाएगा. और थिकनेस कितनी हो जाती है, 2 mm से कम, तो वो फंक्शन नहीं कर पाता. और बायलेटरल केसेस में रीनल फेलियर हो जाता है. स्टेजेस है हाइड्रोनेफ्रोसिस का, जिसका निमोनिक है CFCB. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले कप बनता है, फिर फ्लैट होता है, फिर क्लब बनता है, फिर वो ब्रॉड हो जाता है. तो कप, फ्लैट, क्लब एंड देन ब्रॉडेंड. फिर आता है फीचर्स हाइड्रोनेफ्रोसिस के. तो यूनिलेटरल केसेस के फीचर्स और बायलेटरल केसेस के फीचर्स. तो याद करने के लिए सिंपल आप इतना ध्यान रखो कि यूनिलेटरल केसेस में फीचर्स क्या होंगे. देखो अगर आपने डिटेल में पढ़ना है यू कैन गो थ्रू दिस बिग पॉइंट्स, बट आई एम टेलिंग यू वेरी सिंपल पॉइंट्स. पेन, मास, स्वेलिंग, डिसयूरिया, हेमेचूरिया. ठीक है, पेन, मास, स्वेलिंग, डिसयूरिया, हेमेचूरिया. बायलेटरल केसेस में क्या होता है, पेन इन द लॉइन, फ्रीक्वेंसी, हेजिटेंसी, पुअर स्ट्रीमिंग. एंड कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है पायोनेफ्रोसिस, पेरीनेफ्रिक एब्सेस, रीनल फेलियर. इन्वेस्टिगेशंस में आ जाता है ब्लड, यूरिन, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन फॉर माइक्रोस्कोपी. अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल जाता है टाइप ऑफ पेल्विस, थिकनेस ऑफ पैरेन्काइमा, साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. IVU, CT स्कैन, आइसोटोप, रीनोग्राफी, DTPA स्कैन. Whittaker टेस्ट. Whittaker टेस्ट क्या बताता है, फाइन नीडल इज पास्ड इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू द लॉइन. Pelvis is perfused with saline at the rate of 10 ml per minute. Normally, initially the pressure increases and later it will remain constant. Persistent increase in pressure suggests hydronephrosis. उन्होंने बोला कि एक फाइन नीडल पास की जाती है रीनल पेल्विस में थ्रू लॉइन. ठीक है, लॉइन के थ्रू रीनल पेल्विस तक एक फाइन नीडल पास की जाती है और उसके अंदर नॉर्मल सलाइन डाला जाता है 10 ml पर मिनट के हिसाब से, कि 1 मिनट में 10 ml जाएगा. तो शुरू में तो प्रेशर बढ़ रहा होता है,
लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर परसिस्टेंट प्रेशर रह रहा है तो परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्रेशर तो मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई वो सिस्टम ओके है कि नहीं है, यूरिन के फॉर्म में नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नीचे नहीं आ रहा वो मतलब ऊपर गड़बड़ है पेल्विसिकल सिस्टम में, आप समझ रहे हो। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ऑलवेज कंजर्वेटिव सर्जरीज विच आर एम्ड एट कंजर्विंग किडनीज आर डन, कि नेफ्रेक्टमी कभी नहीं करते इन्वॉल्व इंडिकेटेड कि भाई किडनी को हटा दो बॉडी से, ऐसा नहीं है। कॉज को ट्रीट किया जाता है, स्टोन्स है, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मली है, बैरन रीनल वैसे जो भी कॉजेज़ हैं उनको ठीक किया जाता है। एंडरसन हाइंस ऑपरेशन किया जाता है, डेविस टी ट्यूब यूरेट्रोस्टोमी की जाती है, नॉन डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी की जाती है, लेप्रोस्कोपी पाइलोप्लास्टी की जाती है, एंडोस्कोपी पाइलोलाइसिस की जाती है। अगर ये नहीं याद हो रहे तो बस इतना याद रखो, यूरेट्रोस्टोमी, यूरेटर का एंड पाइलोप्लास्टी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।